नमस्कार दोस्तों, दुबई में तूफान भारी बारिश के बाद क्यों बढ़े बाढ़ जैसे हालात, आइए जानते हैं। भारी बारिश के कारण दुबई की सड़कों को हुआ है नुकसान। तूफान का प्रभाव दुबई से आगे तक फैल गया है। पूरे संयुक्त अरब अमीरात के साथ पड़ोसी देश बहरीन भी बाढ़ में डूब गया है। मौजूद स्थिति को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस सप्ताह में आया तूफान और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। इसकी वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया, घरों में पानी भर गया, यातायात ठप हो गए और लोग अपने घरों में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, दुबई से दिल्ली आने जाने वाली कम से कम 19 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं दुबई में बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ओमान में कम से कम 20 लोगों की जान चली गई है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार अचानक से इतने हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? क्या कृत्रिम बारिश की वजह से ऐसा हुआ है? क्या उसी वजह से जलवायु बदल रही है? आइए जानते हैं। तूफान के कारण बहरीन और ओमान भी प्रभावित है। भारी बारिश के कारण दुबई की सड़कों को नुकसान हुआ है। विभिन्न घरों की छत, दरवाजे, खिड़कियों में पानी घुस गया है। तूफान का प्रभाव दुबई से आगे तक फैल चुका है। पूरे संयुक्त अरब अमीरात के साथ पड़ोसी देश बहरीन भी बाढ़ में डूब गया है। मौजूद स्थिति को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्या कृत्रिम बारिश तूफान का कारण बना? संयुक्त अरब अमीरात और अरब प्रायद्वीप पर कहीं कधारी बारिश होती है। इन्हें आमतौर पर शुष्क रेगिस्तानी जलवायु के लिए जाना जाता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है। यहाँ बारिश के दौरान सड़कों का जलमग्न होना आम बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठाए गए हैं कि क्या कृत्रिम बारिश बाढ़ के कारण हो सकता है? दरअसल पृथ्वी पर सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में एक ऐसा संयुक्त अरब अमीरात अक्सर कृत्रिम बारिश कराता रहता है। कैसे बनते हैं कृत्रिम बादल? इस प्रक्रिया में एयरक्राफ्ट की मदद से छिड़काव किया जाता था। ये जैसे ही हवा और आसमान में मौजूद बादलों के संपर्क में आता है तो तेजी गति से बादल बनने लगते हैं और इन्हीं बादलों के कारण बारिश होती है। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड बर्फ की तरह होती है और इससे नमी वाले बादलों में भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है और फिर बारिश होती है। इसे अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र और प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कहा जाता है। भीषण आग के हादसों से भी निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कारण जानते हैं। आइए, वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य मौसम प्रणाली के कारण भारी बारिश होने की संभावना थी। हालांकि यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के एक वरिष्ठ एस्रा अलन कबी की माने, उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर गर्म तापमान और अधिक ठंडे तापमान के बीच के अंतर के दबाव से तेजी आंधी की स्थिति बनी। उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल में हुई घटनाएं भी इसका कारण है, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो दबाव तेजी से बदलता है। इसलिए कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने भी तूफान में योगदान दिया है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव नेतृत्व वाले जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में अधिक मौसम की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग बादल नहीं बना सकती, ये पानी को प्रोत्साहित करता है जो पहले से ही आकाश में है। तो सबसे पहले आपको नमी की आवश्यकता है, इसके बिना कोई बादल नहीं हो सकता है। भावना है। उन्होंने कहा कि जब वास्तव में भारी बारिश के लिए स्थितियां एकदम सही होती हैं तो हवा में अधिक नमी होती है, इसलिए तेज बारिश होती है। ये अतिरिक्त नमी इसलिए है क्योंकि हवा गर्म है, जो मानव जलवायु परिवर्तन का कारण है। दोस्तों, ऐसी जानकारियां जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।